हाँ जी ठीक है। माउस चादरे गयो किन्ने चादरे ठीक आज नहीं तो ये गए। राधे राधे राधा स्वामी ठीक है जी। राधा का स्वामी है। ऐसे लगता है दिन रात 50-10-100 घंटे हो तो टाइम कम बचा है गुरुदेव। टाइम अब कम ही कम है मुना। अब टाइम कट बच्चे है 25-25 साल का हो गया। आप देखो टाको आज जो हमने संज्ञा पढ़ लिया नहीं संज्ञा नहीं पढ़ा है लिंग पढ़ लिया वचन पढ़ लिया और इसके बाद में एक टॉपिक आता है कारक। आवाज क्या हो गई थी। कारक टॉपिक है। कारक विभक्ति भी बोल सकता है क्यों कारक की क्या होती है विभक्ति होती है और ये बाद में लगती है इसलिए इन्हें परसरक भी कहा जाता है। कई बार सीधा परसरक नाम देते हैं। कोई नयो टापर सोचेगा परसरक के खाकड़े। देखो सब इस बात को सब जानते हो कि कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं और ये सब भी ये भी आपको सब याद है यानी जिसका संबंध किसी शब्द का किसी लिंग वचन कारक क्या नाम है संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों को पर आगे चिन्ह लगते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। इस बात को सब जानते हो कि कारक 8 है तो आप साथ साथ में इनको लिखते जाओगे। समझना एक अलग चीज है साथ साथ में समझेंगे साथ साथ में लिखेंगे अलग से टाइम नहीं लगाएंगे। तो आप साथ साथ में हेडिंग भी डालते जाओ। सबसे पहले तो हेडिंग डालो कारक विभक्ति या परसरक। परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई परिभाषा नहीं पूछता है कोई विशेष बात नहीं है और लिखना है तो लिख लो कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ किया जाता है उसे कारक कहा जाता है। अब मुख्य कारक लिखना है सीधा सीधा सबको आता है लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ेगा। आप इन्हें लिखते जाओ। ये समझाने वाली बातें जब समझाने वाली आएगी मैं खुद बताता जाऊंगा। कर्ता ने लिखते जाओ कारक इधर कारक चिन्ह सबको पता है इसमें कोई विशेष। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से के ब्रैकेट में लगा देना अलग होना ठीक है। संबंध कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ जो भी है। अरे ये पद परिचय ये इन्हीं का पार्ट होता है एक तरीके से कोई अलग से कुछ नहीं होता इसमें। संप्रदान को का के की को आ जाता है कर्म में भी को आ जाता है लेकिन ये पद या तो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा कारक का वरना भाई साहब तुम्हारी हवा निकाल देगा। ये कारक इतना खतरनाक क्वेश्चन आते हैं कारक से कि समझ में ही नहीं आता कि करके क्या आना है। गरीबों को दान देना चाहिए। अब कहेगो गरीबों में कौन सा है कहेगा गरीबों को कर्ता ने कर्म को कर्म ठोक के आ जाएगा। तो भाई साहब बड़ा खतरनाक टॉपिक है ये बड़ा ही शानदार टॉपिक है ये। हाँ तो टॉपिक सगड़ा करवाइड है मुना। मैं जल्दबाजी में करवा देता हूँ जल्दी जल्दी करवा देता हूँ पहले कराइड है तो भैया वैसे टॉपिक पूरे हो गए मेरे और उनके मिलाएं तो हिंदी के सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। क्यों क्योंकि उन्होंने शुरुआत संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वो करवाए थे आपको कौन से संधि समास उपसर्ग प्रत्यय मैंने आगे वाले उठा लिए थे। वैसे आपका सिलेबस हो चुका है लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। चल लिख लिया। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे क्या कर्ता कारक। 1 नंबर हेडिंग डालोगे कर्ता कारक साथ साथ में समझते जाएंगे हम। कर्ता कारक कर्ता कारक में यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द का क्रिया के करने वाले का बोध हो। कर्ता का मतलब क्या है कर्ता धर्ता तू ही है ऊपर लो यानी कर्ता मैन होता है।
जैसे जैसे बच्चे, उदाहरण लिखो, इजी है ये वैसे, खेलते हैं, कर्ता कारक इजी है, बाकी इजी नहीं है, ये कर्ता कारक में आ जाएगा। राम सिक्कर जाता है, एकदम इजी है, इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, समझाने वाली जाएगी मैं बताता जाऊंगा। देखो, पूजा ने चित्र देखा, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा कर्ता कारक जो मुख्य कार्य करने वाला होता है। हाँ जी सर गुरुजी मैं उनकी भी क्लास देखता हूं, सबकी देखनी है। हाँ, कौन सा टॉपिक पूरा नहीं है जॉन चौधरी बता, वही करवा देंगे सबसे पहले। अब बता कौन सा टॉपिक बचा है कि ये बच गया, दोनों को मिला के, मेरे अकेले का नहीं, दोनों का मिला के। सबसे पहले हेडिंग डालो कर्ता कारक। देखो अब एक नई चीज बताऊं, ये तो नॉर्मल है कि कर्ता होता है करने वाला, लेकिन गड़बड़ कहां होती है। जैसे छात्रों को क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, अब गड़बड़ हो गई। वो पूछेगा कि यहां छात्रों में कौन सा कर्ता कारक है, अब गड़बड़ होगी। फिर वो जैसे छात्रों को रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, आपको लिखना नहीं है, मैं लिखा हूं उसके बाद में उदाहरण लिख ले, पहले मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूं। यहां गड़बड़ कहां होगी, शाम को, ये शाम है, शाम नहीं, शाम को कल पुणे जाना है, शाम को कल पुणे जाना है। अब देखो, या पुणे जाना चाहिए, जो भी, अब गड़बड़ होगी। संधि और समास के रिवीजन करवा दो। यार तुम लोग एक तो ये रिवीजन वाला क्या फंडा पकड़ रखा है बेटा, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। उन्हीं वीडियो को जाके स्पीड बढ़ा के देख ले, हो गया रिवीजन। रिवीजन कोई अलग से थोड़ी होता है, ऑफलाइन थोड़ी है यार, ऑनलाइन नहीं, उनको दोबारा देख ले, हो गया रिवीजन। पता नहीं रिवीजन वाला कहां से पकड़ रखा है, पुरानी जो अपने दिमाग में सेट है ना, वो कोई नहीं निकाल सकता। दुनिया का अच्छा से अच्छा अध्यापक नहीं निकाल सकता यार। ये कोई बात थोड़ी, थाके खातर कोर्स लियो तो कोर्स करवाने कौन लाग रही है। अब जरूरी थोड़ी यार हिंदी के 19 टॉपिक है, अकेला टीचर करा पाए, कहां करवाते हैं ये बताओ। मेरे खातर लिए और जगह घट करा, फिर भी मत करवा रहे हूं, कभी हम करवा रहे हैं, टॉपिक चल रहा है, करवा रहे हैं, पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कोई नहीं, आप इमोशनली करते हो, थार खातर लियो थे कराओ। जरूरी थोड़ी है कि हर टॉपिक हर टीचर एक ही टीचर करवाए सब कुछ। दुनिया की किसी संस्था में चले जाना, तो आधे टॉपिक दूसरे टीचर को दिए जाते हैं, बड़ी संस्थाओं में सब जगह। फिर भी यहाँ तो मैं खुद अकेला मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, समास करवा देंगे तो रुको तो सही, तो अब के करवा दूं यार, वो तो कर लेने दो, फिर करवा दूं, समास करा दूं, संधि करवा दूं, एक बार वो पढ़ दूं। देखो अब यहां गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि बच्चे सोचेंगे छात्रों को मतलब कर्म है, कर्म नहीं है, यहां करता है। तो सर कैसे पकड़ेंगे, जो क्रिया चाहिए का अर्थ देती है वहां पर कर्ता कारक ही होता है। चाहिए अर्थ देने वाला कर्ता कारक ही होता है। समझे क्या बात को, जहां चाहिए का अर्थ, अब लिखो, अब यहां पर लिखो हेडिंग डाल के, फिर उदाहरण लिखना। लिखो चाहिए अर्थ वाली क्रियाओं में, लिखो चाहिए अर्थ वाली क्रियाओं में कर्ता कारक में को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और फिर ये उदाहरण लिख लो, चाहिए अर्थ वालों में, लिखते जाओ, क्रियाओं में कर्ता कारक में को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसी भूल मत कर देना, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न आया ना तो वो सीधा कभी नहीं पूछेगा, भूल जाओ इस चीज को, कभी नहीं पूछेगा। हाँ, चिन्ह करवा देंगे तो रुको तो सही, करवा ही रहे हैं। पदबंध का अलग से कुछ नहीं होता है। पदबंध क्या है, कर्ता कर्म क्रिया, ये लो पदबंध। पदबंध में कोई न्यारी चीज थोड़ी, एक अलग से हेडिंग दे दी, सोचते हैं ये कुछ अलग होगा। हाँ, विराम चिन्ह है, करवा देंगे। पद परिचय में क्या करा, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, उल पद परिचय। चलो
अरे वाक्य रचना में तो है वाक्य शुद्धि वगैरह, वो वाक्य रचना में तो है, कोई न्यारो थोड़ी आ गया। तुम लोग सिलेबस देख लो भैया, ऐसा ही बढ़ना है थाने, या तो देख लो कहीं टॉपिक में आवे की है गुरुजी जल संसाधन कौन करे। अरे तो बावड़ी घोनर भौतिक प्रदेश में जल संचय के साधन जल संसाधन ही तो है, मतलब कोई कौन बेरो सिलेबस में कौन सी बात में के है, अलग नाम दिखना चाहिए का पद परिचय। अब वो कौन बेरो पद परिचय में जकी चीज वहां पे करवा दी, लेकिन जब तक पद परिचय ऊपर नाम लिख के नहीं चालू करेंगे जब तक की कौन बेरो के। हाँ चलो लिख लिया। संधि समझ में नहीं आ रही है तो पुराने वीडियो भी मेरे डाल रखे हैं यार, वो देख ले, टाइम आएगा तब करवा देंगे। अब एक सागत है कोई, एक तो के समास कराओ, एक के संधि कराओ, एक के सगड़ा, तीनों टॉपिक सागत देख मेरे चलाई जाए। चलो हो गया कर्ता कारक, एकदम इजी है। अब लिखो दूसरा कर्म कारक, सिलेबस के सिर हुए गोतियां मेरा। कर्म कारक, कर्म कौन होता है कि सो क्यों कर्म करना रो वो ही है, यानी कर्ता जिसे सबसे ज्यादा पसंद करता है वही कर्म है, कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है वही तो कर्म है। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया का फल पड़े, यानी मैन जहां पर आके टिक जाए बात, घुमा फिरा के जहां बात टिक जाए वही तो है कर्म कारक। तो लिखो परिभाषा, परिभाषा लिखो, सारा साग्य कौन कराई दे तुम्हें, एक तो कौन मेरी कॉपी पेस्ट हुए कौन। लिखो कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है वहां कर्म कारक होगा। उदाहरण लिखो, कृष्णा पुस्तक पढ़ती है। अब यहां कर्म कारक लुप्त कर दिया, जबकि रियलिटी क्या थी, कृष्णा पुस्तक को पढ़ती है। कर्म कारक यहां लुप्त कर दिया, लेकिन कृष्णा को क्या पसंद है, कृष्णा को पुस्तक पसंद है। राम ने, बहुत फेमस उदाहरण है, राम ने यानी कर्ता कौन है, राम ने किसको मारा, रावण को मारा। यानी राम का जाके फल किस पर पड़ा, रावण पे चढ़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस के काम पर है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। एकदम इजी उदाहरण है, एकदम इजी उदाहरण है ये। नहीं तो वो संज्ञा सर्वनाम संधि समास सब पहले की करवाई हुई, जाके देखो। देखो लिख लिया, उदाहरण लिख लो। अब देखो दो तीन एक उदाहरण लिखता हूं, कर्म कारक ही चल रहा है। देखो कर्म कारक, देखो उदाहरण है, घर के दोनों ओर सड़क है। उदाहरण मत लिखना, पहले परिभाषा लिखनी पड़ेगी। घर के दोनों ओर सड़क है, संजय के चारों ओर छात्र बैठे हैं, संजय के चारों ओर छात्र बैठे हैं। ठीक है, पिताजी महाविद्यालय की ओर जा रहे हैं, पिताजी घर की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब गड़बड़ होगी। हाँ राम कर्ता कारक है, लेकिन कर्म विभक्ति किसमें, रावण में है। अब गड़बड़ होगी, घर संजय पिताजी, अब गड़बड़ होगी। अमकुड़सो कारक है। देखो टावरो, संधि भूल जाऊं, चलो अच्छी बात है, भूल जाए तो कोई बात, 4% छोड़ी। हाँ अब देखो, किसी शब्द के दोनों ओर, चारों ओर या की ओर आदि का योग हो तो वहां कर्म कारक होता है। ऐसी चीजें में, यानी दोनों ओर, चारों ओर, की ओर का बोध हो वहां कर्म कारक होता है। अब लिखो यहां पर हेडिंग, फिर उदाहरण लिखो। लिखो दोनों ओर, लिखो दोनों ओर, चारों ओर, की ओर आदि के योग में कर्म कारक प्रयुक्त होता है। यानी जिस शब्द के दोनों और चारों ओर हो उसमें कौन सा कारक होगा, उसमें कर्म कारक होगा। अगर निकट, दूर तो भी कर्म कारक हो।
कि महाविद्यालय के पास में पुलिस थाना है, महाविद्यालय के पास में पुलिस थाना है, तो यहां भी कर्म कारक है। चोमू के पास जयपुर है, यहां भी कर्म कारक है। लिखो, दोबारा फिर लिखो निचली परिभाषा, नोट लगाए फिर लिखो, एक और लिखो, लिखो निकट पास या दूर के योग में भी कर्म कारक आता है, निकट पास या दूर के योग में भी कर्म कारक आता है। नोट्स बनाते जाओ। निकट पास या दूर के योग में भी कर्म कारक आता है। उदाहरण लिख दो, महाविद्यालय के पास पुलिस थाना है, महाविद्यालय पास पुलिस थाना है, पुलिस थाना है। चोमू के पास जयपुर है, चोमू के पास जयपुर है, या जयपुर के पास चोमू है, जो भी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे उदाहरण पूछता हूं आपसे, एक उदाहरण छोटा सा पूछता हूं। मैं पूर्णिमा को व्रत रखता हूं, ठीक है, या फिर तुम सोमवार को गांव चले जाना। सही है, कविता जांगड़ की इतनी बढ़िया बात है। कोर्स तो ले लेगा, देखेगा और के अपलोड है, बिल्कुल मेरे पुराने जो कोर्स अपलोड है उसमें संधि संज्ञा सब करवाई हुई है, दोबारा फिर करवा रहा हूं आपको लाइव। अब देखो, यहां भी कर्म कारक आएगा। कैसे? अगर कोई वार, तिथि या समय प्रकट करने वाले शब्द हो तो वहां को चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा होगा? वो कर्म कारक होगा। तो ऊपर लिखो, वार, तिथि, समय प्रकट करने वाले शब्दों में को कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। वार, तिथि, समय शब्द आए तो वहां कर्म कारक होता है। अब दोबारा मैं फिर उदाहरण लिख रहा हूं। उदाहरण देखो, गरीबों को मत सताओ, मत सताओ, गरीबों को मत सताओ, वृद्धों को परेशान मत करो, परेशान मत करो, ठीक है। सज्जन को आने दो या जाने दो, या सज्जन को गले लगा लो, जो भी है। दुर्जन को दूर भगाओ, दुर्जन को दूर भगाओ। देखो सब में क्या है? को है, लेकिन उससे पहले शब्द क्या है? उससे पहले शब्द विशेषण है। गरीबी एक विशेषण शब्द है, अमीरी एक विशेषण शब्द है, बुढ़ापा एक विशेषण शब्द है, सज्जन एक विशेषण शब्द है, दुर्जन एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्दों के बाद, हे भगवान, छंद अलंकार कोनी राजस्थान एसआई में, यूपीएसआई में उसका और राजस्थान एसआई को है। यूपीएसआई में छंद अलंकार आते होंगे, राजस्थान एसआई में अनुज डांगी नहीं आते छंद अलंकार वगैरह, ठीक है। यानी अगर कोई विशेषण शब्द हो जो विशेषणवाचक पद के साथ हो तो वहां को कारक में कौन सी कर्म विभक्ति होगी? लिखो, साथ साथ लिखते जाओ। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग, लिखो, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग, पहले नोट्स कारक पहले करवाए को, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह हो और वहां को चिन्ह का प्रयोग हो तो वह कर्म कारक में आएगा। ये उदाहरण लिख लो। जब साथ साथ स्पीड बढ़ाओ भाई थोड़ी, नहीं तो कारक पूरा ही को नहीं होगा, 2 दिन ही को नहीं होगा। आज तो होना मुश्किल है, क्यों आती थे बातें करनी।
जब विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह हो और विशेषणवाचक पदों के साथ को विभक्ति हो तो वो कर्म कारक में आएगी। लिख लिया। 3 नंबर हेडिंग डालो कौन सो? करण कारक। करण कारक देखो, करण कारक में क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से या से द्वारा, ये साधन के अर्थ में आता है। पहले तो चीज को ध्यान दिया करो। साधन का अर्थ होता है, साधन से हम किसी काम की सहूलियत होती है। जब बस है तो बस सहूलियत होगी। चाकू है, चाकू ठोकने अगला काम असहूलियत होगी, मारने में सहूलियत होगी, या सब्जी काटने में सहूलियत होगी। यानी साधन जो होता है वो हमारी चीज को सुविधाएं प्रदान कर देता है। अब वो साधन किसी प्रकार का होता है। पेन भी एक साधन है, क्योंकि मैं पेन से लिखता हूं, ये एक साधन है मुझे लिखने में। पहले पुराने टाइम में वह होती के मोरपंख में डाब गया लिखता हो, तो वो भी साधन, लेकिन वो ये और सहूलियत बना देता है। यानी जैसे कान से मैं सुन रहा हूं तो भाई साहब वो भी साधन है, सुनने को साधन है कान। मैं थाना आंखें देख रही हूं तो वो भी एक तरीके को साधन है। यानी चीजों को संसाधन मतलब वो कोई बुगारी लिया और गाना सुनेगा बैठ के ओडी के अंदर, साधन मतलब वही नहीं है। साधन का मतलब जीभ से मैं बोलता हूं ये भी साधन है। यानी मैंने उसे अपने हाथों से मारा, हाथ भी साधन को काम करे, बट मारना जगह डंडा को काम करे। साधन का अर्थ समझ गए क्या? यानी जो चीज आपकी सहूलियत कर देती है वही साधन है। तो करण कारक के अंदर लिखो वाक्य में, हाँ नाक साधन है मुना, देखो वाक्य में जिस साधन के माध्यम से, लिखते जाओ, वाक्य में जिस साधन के माध्यम से क्रिया का व्यापार संपन्न हो या व्यापार का संपादन हो वहां करण कारक होता है। देखो कानों सुनी बात सत्य नहीं होती, सत्य नहीं होती, जबकि रियल क्या थी? कानों से सुनी बात। यहां पर चिन्ह का लोप कर दिया, समझे क्या? मेरी आंखों देखी घटना है, मेरी आंखों देखी घटना है, आंखों देखी घटना है। मैंने उसे हाथों से पीटा। देखो लिख लिया। अब देखो यहां तक तो ठीक है, साधन के अर्थ में आपने कर दिया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। जैसे लड़के स्वभाव से भोले होते हैं, भोले होते हैं। अब गड़बड़ होगी कि यार अटकून सो कारक चीज है, वह वस्त्रों से बाबा लगते हैं, बाबा लगते हैं। या पीला वस्त्र देख दिया, वह मूंछों से राजा लगता है, राजा लगता है। ठाठाड़ी मूंछा यार। अब यहां क्या होगा? किसी व्यक्ति की पहचान हो जिस शब्द में, वस्तु की हो सकती है, व्यक्ति की हो सकती है, किसी व्यक्ति या वस्तु की जहां पहचान हो वहां हमेशा करण कारक होता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव है, लड़का में बेचारा स्वभाव है, एकदम भोड़ो स्वभाव है लड़का में, तो पहचान हो रही है। वह वस्त्रों से पहचान हो रही है किसी चीज से, वह मूंछों से, वह कमंडल से बाबा लगता है, वह शकल से हरामी लगता। यानी किसी चीज का अगर पहचान हो, किसी वस्तु की पहचान हो, वहां करण कारक होता है। लिखो, यहां लगा के लिखो, जिस चिन्ह से, जिस चिन्ह लिखना, चिन्ह लिखना है, चिन्ह को लिखना, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान हो वहां करण कारक होता है, वहां करण कारक होता है। ये उदाहरण लिख लो।
प्रशासनिक शब्दावली अपनी जो बुक आती है ना चेटक वाली हिंदी, उसमें बढ़िया तरीके से दे रखा है। क्यों? क्योंकि उसके आगे हिंदी में भी लिख रखा है। फालतू ही बात आगे सही है, फालतू बात नहीं करे बट पढ़ लेते यार, की बात है के कहते यार, के कमी निकाले थे बताओ। व्यक्ति किसी के साथ बहस मत किया करो, कोई तो कमी निकालेगा यार, जिसको कमी निकालनी है वो यही निकाल देगा। बहस ज्यादा करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, तो मास्टर आदमी हो तो बातें करूंगा, बातें में थान कभी मेरे बारे में बताएगा मैं न्यू हूं, वो काम है, वो है बैकग्राउंड बार चार बातें जो होती है वो विषय की इर्द गिर्द ही घूमती है हमेशा, कभी एक्स्ट्रा बातें नहीं की है। मेरे बारे में कभी बताया क्या आपको? किसी और चीज के बारे में बताया? फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया? यार दोस्तों को कभी जिक्र किया? नहीं किया। जिक्र जो होगा वो सब्जेक्ट के लिए, कहने वालों को कहने तो कोई बात नहीं, उसे ये कहो कि वो बातें करता है तू ना देखे कर, तू दूसरों देखे, सोगन को आदे मागी गई वीडियो ना देखे। हाँ लिखो। अब देखो मैं कुछ और पूछता हूं, जैसे बच्चा पैर से लंगड़ा है, लंगड़ा है, ठीक है, ठीक है, बच्चा पैर से लंगड़ा है। महिला हाथ से लूली है, हाथ से आंखों लिख लियो, महिला आंख से अंधी है, ठीक है, या फिर वह सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है, या फिर वह हाथ से टुंडा है, ठीक है। अब देखो, अब बात को समझो, जिस अंग में हमारे विकृति आ जाए वहां पर करण कारक होता है। बाजू से हाथ कट गया उसमें नहीं है, लेकिन विकृति वाले शब्दों में क्या होती है, जैसे पैर में विकृति है, आंख में विकृति है, विकृति वाले शब्दों में करण कारक होता है। वैसे भी आगे इनके लगा हुआ है से, लिखो जिस अंग में विकार हो, राठौड़ वंश सिंह कौन लिखा है, लिख लिया फिर एक इतना लिखो, जिस अंग में विकार हो विकृतिवाची अंग में करण कारक आता है। उदाहरण लिख लो, लिखो जिस अंग में विकार या विकृति हो वहां पर करण कारक होता है। और इसके अंदर क्या लिख लो, ये उदाहरण लिख लो। फिर पहले मैं उदाहरण बता रहा हूं, फिर परिभाषा लिखा रहा हूं। लिखो रमेश के साथ पूजा भाग गई, ठीक है। ये लिखो रोहन के साथ सुभाष चोरी करता है, चोरी करता है, ठीक है। सीता राम के साथ वन गई। बताओ, अगर किसी शब्द में साथ हो, सागे को बो दो, वहां पर हमेशा करण कारक होता है। ये देखो रमेश के साथ पूजा है, रोहन के साथ सुभाष है, सीता के साथ राम है। लिखो तो, लिखो सात अर्थ के योग में करण कारक का प्रयोग होता है। सात के योग में करण कारक का प्रयोग होता है। देखो सात के योग में करण कारक का प्रयोग होता है, ऐसा होगा। अब देखो, देखो पूजा के समान, पूजा के समान
सुभाष भी होशियार है। कहने बी छोरी इतनिया वो छोरो भी होशियार है। रोहन के समान मोहन भी चतुर है। अब आंगमा देखो, अरे वो शब्द पूछेगा, इस शब्द में कौन सा कारक है, पूरा वाक्य का नहीं पूछता है। वैसे देखो, किसी शब्द में समानता का कारण हो, यानी तुलना की गई हो, वहां पर हमेशा कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। क्या पूजा के समान सुभाष, अब इनमें कौन ढूंढ पाओगा, कभी के का की ढूंढता रह जाओगा। योगेश के समान मोहन भी चतुर है। तो लिखो, समानता बताने वाले शब्दों में करण कारक का प्रयोग होता है। समानता अर्थ बताने वाले 3-4 दिन ये शाम को क्लास, हाँ तुलनात्मक कारण लिख सकते हो, एक ही बात है। समानता अर्थ बताने वाले शब्दों में करण कारक का प्रयोग होता है। उदाहरण लिख लो, दोनों टॉपिक है वो, सोरो को नहीं है, आग लगा देगा वो टॉपिक। परिभाषी शब्द पीडीएफ के दिया तेरकंस की गाइड अभी लास्ट में लिखे नहीं, क्योंकि आम कोई इंपोर्टेंट है को नहीं यार, थान कम से कम 150-200 रटना ही पड़ेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कितने नंबर 4, पुंसो कारक संप्रदान कारक। संप्रदान कारक देखो, संप्रदान का अर्थ क्या होता है, संप्रदान के लिए, किसके लिए, क्रिया के लिए, क्योंकि वाक्य में तो क्रिया होगी, यानी कर्ता कारक जिसके उद्देश्य से, जिसके लिए काम करता है। जैसे मैं गरीबों को वस्त्र दूं, किसके लिए काम किया मैंने, गरीबों के लिए। मां बच्चे को भोजन करा रही है, किसको करा रही है, बच्चे को करा रही है। अब यहां बच्चे में को आ गया, जो सोचा करता ने कर्म को ठोकिया जे नाम ना नाम, यो कारक चिन्ह है, रेल बना दो थारा। बीमार को समय पर दिखा देना, यानी जिसके लिए कोई कार्य हो वहां संप्रदान होता है। यानी इनको ढंग से पढ़े ना, बहुत डीपली जाए तो भयंकर काम है। लिखो, हाँ लिखो, कर्ता कारक संप्रदान की परिभाषा लिखो। कर्ता कारक जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन करता है। अब होता क्या है, अगर शब्द में दान हो तो दान में क्या होता है, दान को अगर जट भाव आ रहे हो वहां वाक्य में के लिए नहीं आता, क्योंकि संप्रदान में तो के लिए आता है। लेकिन दान शब्द जहां आएगा वहां के लिए नहीं आएगा, वहां को आ जाएगा। और को आते ही बच्चों सोचा वो कहीं मां तो कर्म कारक है, नाम ना गृहिणी ने गरीबों को वस्त्र दिया, यहां को देख के कर्म ना ठोक दियो, क्यों, क्योंकि यहां दान है और दान में के लिए के स्थान पे को का प्रयोग हो जाता है। तो लिखो, पहले परिभाषा लिखो कि दान के भाव में, लिखो दान के भाव में के लिए के स्थान पर को चिन्ह का प्रयोग होता है। दान के भाव में के लिए के स्थान पर को का चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो, राम ने गरीबों को वस्त्र दिए। तो यहां पर गरीबों में आप कहीं कर्म कारक मत ठोक देना, ये रिक्वेस्ट है। मां ने बच्चों को लड्डू दिए या बच्चों को आम दिए। हाँ, संप्रदान तभी मानी जाएगी अगर दान हो तभी बेटा। जैसे भिखारी को आटा दे दो, भिखारी को आटा दे दो,
यहां पर संप्रदान है, लेकिन भिखारी को भगा दो, भाई साहब यहां कर्म कारक है। कौन समझे आगे? सिर्फ दान के अर्थ में। दोबारा देखो, वो तो मन लागे लिखाना ही पड़ेगा, नोट लगाए। देखो जैसे दो वाक्य में लिखता हूं, क्या लिखता हूं? भिखारी को रोटी दे दो, रोटी दे दो, ठीक है, ठीक है। दूसरा है भिखारी को भगा दो। तो बेटा यहां भिखारी के अंदर दान का बोध हो रहा है, यहां संप्रदान होगा, तो यहां तो ब्रैकेट में लिख संप्रदान। और यहां दान कौन है? भिखारी दान दिए इतना तुम्हारा लाग रहे होते हैं, यहां कर्म कारक है। यहां करके थारे गोड़ हो जाएगी भाई। देने के अर्थ में मान लो, एक देने के अर्थ में मान लो, दान का मतलब देना ही तो है। जैसे मैं कुछ शब्द लिखूं, जैसे मैं कुछ शब्द लिखूं, पढ़ने के लिए जाता हूं, पढ़ने के लिए जाता हूं, ठीक है। वहां आपसे पूछेगा पढ़ने में कौन सी विभक्ति है? भाई जी गोड़ है। वे फिल्म देखने गई, ठीक है, गोड़ है भाई, ठीक है। राम सबरी को मिलने आई, गोड़ है भाई जी, कारक पूछा है। पिताजी सोने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, गोड़ है भाई जी, बन गया ऐसा ही। कोई काम हम करने के लिए जा रहे हैं, जैसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फिल्म भी देखने के लिए जा रहे हैं, सबरी से मिलने के लिए जा रहे हैं, पिताजी सोने के लिए जा रहे हैं। कोई काम में इसे बोलते क्रियार्थक का बोध, यानी किसी काम में करने का बोध हो, या फिर क्रियार्थक क्रिया वाले वाक्यों में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। यहां के देखे थे संबंध का के की ना कर दी, यहां कोई संबंध नहीं है। नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। क्रियार्थक क्रिया वाले वाक्यों में, क्रियार्थक क्रिया वाले वाक्यों में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रियार्थक क्रिया वाले वाक्यों में संप्रदान का प्रयोग होता है। ये उदाहरण लिख लो, क्रियार्थक समझे जहां करने का बोध हो। चलो आपका कंफ्यूज अभी दूर कर देता हूं, ये लिखो पहले, फिर एक अभी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी आपकी कंफ्यूजी दूर कर देता हूं, रुको। अब भी देखो, अब भी का अब भी करती हूं, देखो। हाँ, जैसे मैं आपके सामने दो वाक्य देता हूं। मुकेश ने धोबी को वस्त्र दिए, ठीक है, धोबी को वस्त्र दिए, ठीक है। मैंने मुकेश को 50,000 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए। चलो बताओ ज्ञानियों, धोबी, मुकेश, ए, बताओ इनमें कौन सा कारक है? बताइए, बताओ इनमें कौन सा कारक है? बताओ। बताओ बताओ बताओ। संप्रदान कारक बड़ा खतरनाक है, जल्दी से बताओ। कमेंट बंद क्यों हो गए? किधर से होगा रिफ्रेश? बताओ।
बताओ। अब देखो, इन दोनों में कर्म कारक है। वाह, शुभम जाखड़ ने जवाब दिया, कर्म कारक है यह। कैसे? कोई वस्तु अगर मैंने पूरी तरीके से दे दी, पूरी तरीके से दे दिया, वहां पर ही संप्रदान होगा। जैसे गरीबों को रोटी देनी, वस्त्र देना, ये अगर वापस लेंगे, जिस वाक्य में वापस लेने का बोध और वहां अगर को चिन्ह है तो कर्म होगा, ना कि संप्रदान कारक होगा। धोबी से कपड़े वापस लेंगे, या वापस लेने का भाव है, 50,000 रुपया दिया, खान गोंदी अगले घर जाए बैठ जाऊं, अच्छा लूंगा, तो यहां पर कर्म कारक है। कुछ बच्चों ने इस प्रश्न का जवाब दिया, वो सच में ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। नीचे लिखो, इन दोनों उदाहरणों के नीचे लिखो, किसी वस्तु को पूरी तरह से दे दी जाए, नीचे लिखो, किसी वस्तु को पूरी तरह से दे दी जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। किसी वस्तु को पूरी तरह से दे दी जाए, वहां संप्रदान कारक होता है। वस्तु को पुनः लेने का बोध हो, वहां कर्म कारक होता है। ये दोनों कर्म कारक के उदाहरण हैं, इनके आगे लिख देना कर्म कारक। किसी वस्तु को पूरी तरीके से दे दी जाए, वहां संप्रदान होता है। वस्तु को पुनः लेने का भाव हो, वहां पर कर्म कारक होता है। अब एक और उदाहरण लिखो, जैसे सोहन को दारू पसंद है, दारू पसंद है, लड्डू पसंद है, जलेबी पसंद है, जो भी लिखो यार। हेमंत को खीर पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। बताओ बताओ कौन सा कारक है? थर्बेरो पढ़े, बताओ बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ बताओ, उत्तर बताओ, बताओ बताओ। देखो, जहां पर किसी चीज की रुचि बताई जाए, यहां पर सोहन की रुचि है दारू में, हेमंत की रुचि है खीर में, बेबी की रुचि है बेस में। जहां पर रुचि बताई जाए वहां संप्रदान कारक होता है। कर्म नाट हो गया यो बेटी का बापो। लिखो, रुचि के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, और ये उदाहरण लिखो, रुचि के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। कर्म को नरेंद्र सिंह मार खागो, आओ जो तुक्का मार दो। हाँ, सोनिका पारिक होशियार हो रही है भाई जी, कोई करा दो, डंगू पड़ रही है, कोई कौन कराओ, वहां ढूंढता रह जाओगा। अब दो उदाहरण और लिखता हूं मैं। गुरु को प्रणाम, या थे दूर हेलो मारो गुरु जी प्रणाम है। मैं कह दूं भाई बड़ों को नमस्कार, बड़ों को नमस्कार। मैं भी तो बात क्यों कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स, यानी छात्रों का कल्याण हो, छात्रों का कल्याण हो। होगी गोड़ पूछेगो कि गुरु को कर्म ठोकिया होगा, बड़ों को कर्म ठोकिया होगा, छात्रों का की विभक्ति ठोकिया होगा। नाम ना या बापूजी को राज को नहीं आपने यहां ठोकिया होगा। यानी इन सब में कौन सा कारक है? इन सब में संप्रदान कारक है। कैसे? अगर हम अभिवादन करते हैं, किसी का करने का बोध है या अभिवादन हम कर रहे हैं, मैं आपकी मंगल कामना कर रहा हूं, मेरी इच्छा है, ये यहां करने का बोध है, तो संप्रदान के लिए, यानी अभिवादन या कल्याण की कामना के योग में संप्रदान कारक आता है। ये उदाहरण लिखो, लिखो लिखो, अभिवादन या कल्याण की कामना में, अभिवादन, वैसे निवेदन अगर होना तो एक और लिखो, अभिवादन कल्याण कहना या निवेदन करने के अर्थ में संप्रदान कारक आता है। जैसे
छात्र अध्यापकों से निवेदन कर रहे हैं, छात्र अध्यापक से निवेदन कर रहे हैं, मैं तुमसे सही कह रहा हूं। यानी कहना, यानी कौन कौन सा बताया, अभिवादन, देखो अभिवादन, कल्याण की कामना, कहना या निवेदन के अर्थ में संप्रदान कारक है। निवेदन और उदाहरण लिखो, लिख लो, छात्र अध्यापक से निवेदन कर रहे हैं या कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे। थोड़ा खतरनाक टॉपिक है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, आज पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, तो कल पढ़ लेंगे बाकी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाकी कल पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके।